nicely goes to our respected Kekasha ma'am. Thank you ma'am. Now Hamza from class 5th is going to present a speech on the position of Ustad. उस्ताद की दर्जे के ऊपर चंद अल्फाज। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ उस्ताद इकराम और मेहमान इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने सोच और तकलील की तहारत से उस्ताद के मौजू पर इज़हार ख्याल करना चाहूँगा। हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। यही रखते हैं शहरे इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पर पहुंचा कर ये कितना शाद होते हैं। जनाबे सदर, उस्ताद दरअसल यह एक ऐसा लफ्ज तारुफ है कि अगर मैं मुबालगा ना करूं तो इस कायनात की हर शे उसी के एहतराम में खड़ी हो जाती है। इस कायनात की हर मखलूक में उस नाम का कोई ना कोई असर मौजूद होता है। इसलिए अगर हम लफ्ज मुअल्लिम पर गौर करें तो इस कायनात की तमाम अजीम हस्तियां बुनियादी तौर पर इस दुनिया में तालीम सिखाने या दूसरों को तालीम देने के लिए आए और वह अपने काम की वजह से मुअल्लिम कहलाए। इस दुनिया में इंसान कभी भी तन्हा नहीं गुजारता, बल्कि वह कई रिश्तों और नातों से जुड़ा होता है। उनमें से एक रिश्ता उस्ताद का भी होता है। उस्ताद के मुआशरे में वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दी गई है। इसलिए इंसान को हमेशा अपने उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। जनाबे सदर, इंसान एक वक्त था कि तालिबे इल्म हुस्न व इल्म की तलाश में मीलों पैदल सफर किया करते थे। सालों साल घरों, शहरों और मुल्कों से दूर रहकर अपने प्यासे मन को शराब करते थे। उस्ताद की मार खाते, डांट सुनते, तब कहीं जाकर नगीना बनते थे। मगर उस दौर का तालिबे इल्म बाअदब बातमीज होता था। उस्ताद के कदमों में बैठता था, उस्ताद की बातों को खामोशी से सुनता था, उस्ताद के साथ मजाक नहीं करता था। उस्ताद के साथ मजाक करने की तो दूर की बात, उस्ताद के सामने नजर उठाकर बात तक नहीं करता था। मगर उस दौर का तालिबे इल्म बाअदब बातमीज होता था, उस्ताद के कदमों में बैठता था, उस्ताद की बातों को खामोशी से सुनता था, उस्ताद के साथ मजाक नहीं करता था। जनाबे सदर, एक मर्तबा सिकंदर आज़म अपने उस्ताद के साथ किसी जंगल से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक बहुत बरसाती नाला आ गया। नाला खतरनाक लग रहा था। अब उस्ताद और शागिर्द में बहस हो गई कि नाला पहले कौन अबूर करेगा। सिकंदर बाजिद था कि नाला पहले मैं अबूर करूंगा। आखिर में उस्ताद ने उसकी बात मान ली और नाला पहले सिकंदर ने पार किया। तो उस्ताद ने कहा कि सिकंदर, क्या तुमने नाला पहले पार करके मेरी बेइज्जती नहीं की? तो सिकंदर ने जवाब दिया, नहीं उस्ताद मोहतरम, यह नाला मुझे खतरनाक लग रहा था, इसीलिए पहले मैं गुजरा ताकि आपको कुछ ना हो। क्योंकि अगर उस्ताद रहेगा तो हजारों सिकंदर तैयार हो सकते हैं, लेकिन एक सिकंदर उस्ताद को तैयार नहीं कर सकता। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम चंद अशआर के साथ करना चाहूँगा। गुमनामी के अंधेरे में था एक पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में था एक पहचान बना दिया, इस दुनिया के गम से उन्होंने मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी मेहरबानी हुई मुझ पर कि उस्ताद जी ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।